हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उसे देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। सो एपिसोड की शुरुआत में शाओ सोच रहा होता है कि अगर 5 साल पहले मैं उस मिशन पे ना होता तो मेरी मुलाकात लुओ मोचैन से ना होती। ये अपना मिशन ख़त्म करके आ ही रहा था जैसे कि इस मोटे को जाके अपनी मिशन कंप्लीट करने की खबर देनी थी, लेकिन तभी इसकी मुलाकात मोचैन से हुई थी। शाओ के पीछे भी इस टाइम कुछ गुंडे पड़े हुए थे, बट फिर भी ये इस बात में अब तक कंफ्यूज है कि इसने लुबोशान की को किसी हेल्प करने के लिए की थी या फिर अपने आप को गुंडों से बचाने के लिए। इसका बॉस इसे कहता है कि पहले अपना मिशन कंप्लीट कर लो, बाद में किसी लड़की का पीछा करना, लेकिन ये कहता है कि मैं किसी लड़की का पीछा नहीं कर रहा, बिकॉज इसे खुद ही ऐसा फील हो रहा था कि इसके जैसा बंदा जैसे कि कभी इस जगह तो कभी उस जगह जाना पड़ता है, ये किसी लड़की के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व कहाँ हो सकता है। लेकिन बोशान ने इसे बुलाया था कि जब तक तुम मेरे बर्थडे पे नहीं मिलने आओगे मैं तुम्हारा वेट करती रहूँगी। ये सोच के कि वो कहीं वहीं पर ही ना खड़ी हो, ये वहाँ पे आ गया था क्योंकि ये भी इसे प्यार करने लगा था, जिसने इसके लिए साथ शादी करने को भी हाँ इसीलिए बोली थी बिकॉज सचमुच इससे शादी करना चाहता था। लेकिन शादी वाले दिन ही इसका सुपीरियर उसे एक नया मिशन दे देता है, जिस पे ये काफ़ी गुस्सा हुआ था कि आज तो मेरी शादी है, लेकिन ये कहता है कि ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं, तुम्हें 3 साल के इस मिशन पे कंबोडिया जाना ही पड़ेगा। शादी तुम बाद में देख लेना, वो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। ये बेचारा काफ़ी सैड होके इस मिशन के लिए चला जाता है, जहाँ पे इसे लुबोशान भी रोते हुए दिखाई दी थी। इसके इस बॉस ने इसकी सारी फ़ोटोज़ वगैरह भी वहाँ से हटा दी थी, सिर्फ ये फ़ोटो छोड़ी थी इसे देने के लिए क्योंकि इसमें इन दोनों में से किसी का भी फेस सही से नहीं दिख रहा था। 5 सालों से हर साल इसे लुबोशान का बर्थडे याद रहता था एंड इसने सोच लिया था कि इन दोनों की कहानी अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जब इसने 5 साल बाद इसे यहाँ पे देखा तो यह मन ही मन काफ़ी खुश हुआ था, एक्साइटेड हुआ था, लेकिन इसे कुछ भी बोल नहीं पाया था बिकॉज अब ये एक नई मिशन और नई पहचान के साथ है, जिसके चलते हुए ये सिर्फ अपने आप से इसे दूर ही रख सकता है, इसमें ही इसकी भलाई है। लेकिन जब ये इसके पीछे दोबारा पड़ जाती है तो ये भी सोचता है कि यार तुम ये मान नहीं सकती क्या कि मैं मर चुका हूँ। एंड जब ये इसके लिए इतनी परेशान होती है तो ये और ज़्यादा सैड होता है, इसलिए इसने अपने फ्रेंड को बाहर खाना लाने के लिए भेज दिया था एंड इसे यहाँ पर लाकर इसके साथ काफ़ी रूडली बिहेव किया, जिससे इसे यकीन हो जाए कि ये इसका वो बॉयफ्रेंड नहीं है। ये बेचारी शराब के नशे में सोचती हुई जा ही रही थी कि मुझसे आज गलती ही हो गई, मेरे बात समझ में क्यों नहीं आती कि तुम्हारी डेथ हो चुकी है। तभी एक ठरकी आदमी इसके साथ चिपकने लगता है कि चलो मेरे साथ चलो, यहाँ पे तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। लेकिन इसे शाओ की एक लात खाने को मिलती है एंड ये लुबोशान को बचा लेता है एंड सोचता है कि अगर तुम मेरा पीछा छोड़ दोगी तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हारी ये बात समझ में क्यों नहीं आती। इसका मन था कि ये तो टल्ली हो ही रही है इसलिए इसे किस कर ली जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाता एंड अपने किसी आदमी को ऑर्डर देता है कि लुबोशान के घर वाली जितनी भी लंबी गली है उस सब में लाइट्स लगवा दी जाएं। जिस बार में चुपके से रिकॉर्डिंग कर रही थी वहाँ के बॉस को पता चल गया था, जो कि इसे बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा था। शाओ भी इसी बार में आया था, जो कि यहाँ पर काफ़ी फेमस है। इस आदमी से बचने के लिए लुमोशान इसे कहती है कि तुम्हें पता भी है मैं शाओ की गर्लफ्रेंड हूँ। शाओ भी इसी रूम के साइड में था जहाँ पर ये सारी आवाज़ें आ रही थी एंड इसके साथ खेलने वाले लोग इसे कहते हैं कि देखो साइड वाले रूम में कोई रिपोर्टर है जो कि शाओ को अपना बॉयफ्रेंड बता रही है, बट उस बेचारी को शायद नहीं पता कि अगर शाओ की पत्नी भी वहाँ पर होती तब भी वो उसकी हेल्प करने ना जाता क्योंकि वो आदमी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन जब ये इससे कुछ ज़्यादा ही चिपक रहा होता है तो ये यहाँ पर आके पहले इसके गुंडों की पिटाई करता है एंड देन इसे एक के बाद एक बहुत अच्छे वाले चांटे लगाता है एंड इसे कहता है कि अरे आप तो यहाँ के बॉस हो, लेकिन मुझे पता ही नहीं था इसलिए सॉरी। ये भी अपनी इतनी इंसल्ट पे से कहता है कि अगर ये तुम्हारी वाइफ ही हुई ना तभी ठीक है, वरना तो मैं इसका बहुत बुरा हाल करवाऊंगा। अब कहीं लोग वो शान इसे अच्छा आदमी समझ ले इसलिए फिर से पहले जैसा ही बिहेवियर करने लगता है, जिसपे कि उस पिटाई खाने वाले आदमी के लोग नजर रख रहे थे एंड इन्हें दिखाने के लिए भी सब कुछ कर रहा था। ये इसे कहता है कि तुम्हें पता है ना ये कितनी खतरनाक जगह है, लेकिन फिर भी तुम कुछ पैसे कमाने के लिए यहाँ पर आ गई, क्या पैसे इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं?
लुबोशान सोचती है कि ये भी तो एक क्रिमिनल ही है जो यहाँ पे आता है, तो क्यों ना इसी के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जाएं। इसलिए ये भी इससे चिपकना शुरू कर देती है एंड इसके पॉकेट में इस बहाने से रिकॉर्डर रख देती है। लेकिन अब ये भी शुरू हो गया था जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी इसका फ्रेंड आता है, सबसे पहले तो इन दो चमचों को पकड़ता है एंड देन ये अंदर भी आ जाता है, जिसके बाद लुबोशान यहाँ से चली जाती है कि ये अब मैंने अपना रिकॉर्डर उसकी पॉकेट में रख दिया तो मुझे सारी खबर मिलती रहेंगी एंड मैं इस पर छापा मारने के लिए जाऊंगी। लेकिन इसे नहीं मालूम था कि शाह को पहले से ही पता है कि इसने इसकी पॉकेट में रिकॉर्डर रखा है। अब जिस लोकेशन के बारे में बात कर रहे थे लुबोशान वहीं पर ही पहुंच जाती है, जो कि इन पर छापा मारती है कि मैंने पुलिस को भी बुला लिया है कि तुम यहाँ पर इलीगल काम करते हो। लेकिन ये कहता है कि क्या खिलौने बेचना इलीगल काम होता है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे क्यूट क्यूट किटीज थी, कोई भी इलीगल सामान नहीं था। ये इसे कहता है कि अगर तुम्हें हम पे अब भी यकीन नहीं है ना तो तुम इस सारे सामान को अपने घर भी लेकर जा सकती हो इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि दरअसल इसने लुबोशान की बातें सुनी थी जिसे कि बहुत सारी किट्टी टॉय को लेने का मन हो रहा था, लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं थे। अब ये इन्हें लेके जा रही होती है एंड सोचती है कि चलो भले ही वो शाओ कितना भी ज़्यादा बुरा हो, लेकिन ये किट्टीज तो कितनी क्यूट है, इन्हें मैं अपने पास रख ही लेती हूँ। जब वो छोड़ के चला ही गया, लुबोशान को किसी फेमस बंदे का इंटरव्यू लेना था जिसके लिए ये इसके साथ लंच पे भी आई थी एंड यहाँ पर ये भी आ जाते हैं। इसका दोस्त इसे कहता है कि अच्छा तो मैडम यहाँ पे बिजी हैं, जो हमें परेशान करने के लिए कुछ टाइम से आई नहीं। ये बंदा ऐसे ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन शाव इस पे बोतल मार देता है एंड कहता है कि सॉरी गलती से वहाँ पे गिर गया, मैं तो अपने फ्रेंड को मार रहा था। इसे दोबारा से ये ड्रिंक ऑफर करने वाला था, लेकिन ये दूसरी बोतल भी इसी को मार देता है। लुबोशान इसे काफ़ी डांटती है, लेकिन ये अपनी ड्रिंक लेकर आता है दो अपनी वाली यहाँ पे रख के इसे इसी की ड्रिंक पीने को बोलता है कि सॉरी, जिसके लिए मैं तुम्हें टॉस करना चाहता हूँ एंड ये भी इसे पी लेता है। ये लुबोशान को बोलता है कि अभी मैं चेंज करने के लिए बाथरूम में जा रहा हूँ, तो मुझे मेरे रूम में मिलना। ये भी कुछ टाइम बाद इसके रूम में जा ही रही थी, लेकिन शाओ इसे बीच में ही रोक लेता है। ये इसे कहती है कि अब कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा। तो ये इसे दिखाता है कि जिसका वो इंटरव्यू लेने के लिए जा रही थी वो अपने किसी फ्रेंड को बोल रहा था कि बस मैंने तो उसे पहले ही दवाई देने का प्लान कर लिया था, लेकिन उस शाओ ने आके मेरा सारा प्लान ख़राब कर दिया एंड वो ड्रिंक वो पी ही नहीं पाई। बट कोई बात नहीं, अब वो मेरे रूम में आने वाली है। दरअसल इसने उस ड्रिंक में कुछ मिला रखा था जो कि ये लुबोशान को बार बार ऑफर कर रहा था, लेकिन शाओ ने वो ड्रिंक इसे ही पिला दी थी एंड अभी से अपने रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो यानी कि लुबोशान का भी यही वाला हाल होता। अब लुबोशान इसे रंगे हाथों पकड़ लेती है एंड कहती है कि अब कल की खबरों में ये खबर आएगी। ये जल्दी से अपने लोगों को बुला लेता है, लेकिन अब तक शाओ एंड ये यहाँ से भाग चुके थे, जो कि अपना हाथ इसके हाथ में से हटा लेती है एंड शाओ इसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ, तुम कोई गलत बात मत समझ लेना। मैं तुम्हें घर इसलिए छोड़ना चाहता हूँ बिकॉज अब मैंने शुरू किया है तो पूरा तुम्हें प्रोटेक्ट करने का, तो तुम्हें घर तक तो छोड़ के आना ही चाहिए। लेकिन ये इसे कहती है कि मैं घर नहीं जाना चाहती, मैं एक और जगह पे जाना चाहती हूँ, प्लीज़ तो मुझे वहाँ पर लेकर जाओ। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।